ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ एमडीएस गाजी, वेलकम बैक। और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को। सॉल्यूशन चैप्टर की प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोगों ने, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक, आई नीड अ हाइलाइटर, राइट, हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर लिया है। नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से तुम जाकर के पार्ट वाइज चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा चैप्टर हम लोगों ने किया नहीं था, छोटे छोटे से चैप्टर में छोटे छोटे से पॉइंट है, वहाँ जाकर के तुम उसे निपटा सकते हो। आज तो जल्दी से हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर को। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग अब करने वाले हैं सवाल ही सवाल सीरीज, ठीक है। सवाल ही सवाल सीरीज, व्हाट डू यू मीन बाय सवाल ही सवाल सीरीज? सवाल ही सवाल सीरीज का मतलब ये हो गया बेटा कि इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और मैं लिटरली बता रहा हूँ सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना, फुल मार्क्स मिल रहे होंगे। आ जाओ, वेलकम टू सवाल ही सवाल सीरीज ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। यहाँ पर ये हमारे बाबू भैया हैं, बाबू भैया कहते हैं ये क्या बात करता है यार, ठीक है, ये सॉल्यूशन के सवाल सवाल सीरीज को देख करके। तो हमने कहा कि हाँ भाई यही सच बात है, ठीक है। हम लोग यहाँ फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर रखे होंगे, कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होंगे, और जो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के, हाइपोटोनिक, वो सारे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर रहे होंगे। इस चैप्टर हो सकता है ये सॉल्यूशन का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसी में बन जाए, और हो सकता है वो दो अलग अलग पार्ट करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा हम लोगों की इंटेंसिटी एंड एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी से हम लोग ये बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन है लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, ठीक है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तुम आसमान पे जाओगे, आसमान पे वैसे मजाक कर रहे हो, जब तुम जाते हो हायर एल्टीट्यूड पे एरोप्लेन वगैरह पे भी वो देते हैं ऑक्सीजन मास्क, राइट, जब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो, या तुम कभी कभी पहाड़ियों पे गए होगे, ऊंची पहाड़ पे गए होगे, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों कम होती है सर? क्योंकि बेटा ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस। जब तुम हायर एल्टीट्यूड पे गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस था, बट द बॉडी टेम्परेचर सेम, बॉडी टेम्परेचर तो सेम रहा, तो देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एज वेल एज बॉडी इज लेस, ठीक है। क्लियर है बात? इसमें हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था बस कि हम जैसे जैसे तुम टेम्परेचर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/मोल फ्रैक्शन के, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पे मोल फ्रैक्शन कम। तो भाई बॉडी का टेम्परेचर सेम रहा और तुम ऊपर गए थे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो सॉलिबिलिटी कराएगा तुम्हारा यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो ऊपर गए थे ना तो तुम टेम्परेचर तुम्हारा वहाँ पे क्या था टेम्परेचर कम था, तो टेम्परेचर ज़्यादा था, एंड इस वजह से क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन कम हो गया, एंड हेंस ये रीज़न है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर KCl NaCl K2SO4 रिस्पेक्टिवली R। वेंट ऑफ फैक्टर मतलब होता था आई। जल्दी से ब्रेक कर लो KCl को, NaCl को, K2SO4 को। ये मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन लिया था, अभी जस्ट वीडियो स्टॉप हो गया था जिस वजह से यहाँ पे ये लिख रखा है। KCl जो है वो ब्रेक किया K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, जिसकी आई की वैल्यू हो गई तुम्हारी 2। देन हमारे पास आगे NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगेन आई की वैल्यू 2 क्योंकि 2 आयन बना। अगला K2SO4 में 2K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे तुम्हारा 3 आयन आ गया, ठीक है। तो आई की वैल्यू हो गई 3, ये मैंने नहीं लिख पाया था ना, तो आई की वैल्यू हो गई 3। यही तो पूछा था तुमसे, ये रहा तुम्हारे पास KCl के लिए कितना आई 2, 3 आंसर जो भी होगा वो सही होगा। ये रहा तुम्हारे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट एट अ गिवन ऑफ अ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, 100% करता है। प्रेशर पे, नेचर ऑफ सोल्यूट पे भी डिपेंड करेगा, सोल्यूट कौन सा है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, कौन सा सोल्यूट है, ठीक है। प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, हाँ बिल्कुल उसके प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। जिस पे नहीं डिपेंड करेगा वो है सी ऑप्शन, प्रेशर। हमने अभी जस्ट पढ़ा था ना कि जब हम लोग बात करते होते हैं किसके बारे में, इसका रीज़न था हमारा कि जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं, इसका मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ तुम्हारे सामने में कि इसका आंसर क्या था, सी क्या है तुम्हारा, प्रेशर। सी क्या है तुम्हारा, प्रेशर, ठीक है। दी ये हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, दी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड डज नॉट डिपेंड on pressure, because solid is incompressible, बस इतनी सी बात थी इसमें, ठीक है। सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल। आगे आ जाओ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 4. ये जो क्वेश्चन है अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है, तो इसमें भी हम लोग निपटा ही देते हैं अच्छे से जल्दी से। ये सैम्पल पेपर में भी था ये क्वेश्चन। 4 लीटर ऑफ 0.02 m aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molality of the resultant solution is,
यहाँ पे जो तुमसे पूछा है वो क्या पूछा है इन्होंने, मोलालिटी। अब मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करते थे, मोलालिटी का फॉर्मूला बताओ बेटा। ओह शिट यार, यहाँ पे से पेन चेंज कर लिया हम लोगों ने। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब मोल के लिए तो n लोगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे क्या आता था, नीचे क्या आता था जल्दी बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या आता था, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और जो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा वो किस में आएगा, केजीज में आएगा सर, वो किस में आएगा, केजीज में आएगा। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, बस इतना ही चाहिए। अब यहाँ पे से जल्दी से तुम सबसे पहले मोल कैलकुलेट करो, मोल कैलकुलेट करो, ठीक है। चलो अभी करते हैं मोल पहले कैलकुलेट। अच्छा मोलारिटी दी हुई है ना, मोलारिटी दी हुई है, ओके। मोलारिटी की वैल्यू, कैपिटल एम की वैल्यू 0.02। इसका मतलब अपने को मोल मिल जाएगा, क्योंकि कैपिटल एम इजिकल्स टू एन अपॉन वी, वी इज द वॉल्यूम, और वॉल्यूम की बात की गई है 1 लीटर में, तो भैया यहाँ पे से 1 लीटर ही हो गया। 1 लीटर के हिसाब से अगर तुम इस सारी चीज़ों को पुट करो, यू विल गेट एन इजिकल्स टू 0.02। अच्छा 4 लीटर दी हुई है, ओके ओके ओके, 4 लीटर दी हुई है ना, तो यहाँ पे तुम 4 लीटर पुट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 लीटर्स, ठीक है। वॉल्यूम की बात थी तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो इट विल बी 0.08। ये आ गई तुम्हारी मोल, ये क्या तुम्हारा मोल। अब जो फाइनल वॉल्यूम बना बेटा, जो फाइनल वॉल्यूम बना वो कितना बना, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 5 लीटर्स। कैसे सर, 4 लीटर का तो ये था तुम्हारा, इन्होंने डाइल्यूट किया कितने से, 1 लीटर से। 1 लीटर से डाइल्यूट करके तो पानी तो उसी में ऐड कर रहे हो। अरे यार एक बीकर थी जिसमें ऑलरेडी 4 लीटर पानी था तुम्हारे पास, उसकी मोलारिटी दी हुई थी तुम्हें, राइट। अब तुमने उसे 1 लीटर पानी से डाइल्यूट किया। 1 लीटर पानी का मतलब डाइल्यूट करने का मतलब, डाइल्यूट करना मतलब किसी में पानी ऐड करना, तो तुमने पानी 1 लीटर ऐड किया इसमें। जब तुमने पानी इसमें 1 लीटर ऐड किया तो ये कुछ ऐसा सा हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम हमारा हो गया 5 लीटर। अब एक बात बताओ, 5 लीटर का जो, क्योंकि 1 लीटर में 1 kg मास था, है ना, 1 लीटर में 1 kg मास था, तो 5 लीटर में कितना मास हो जाएगा, 5 kg। मास ऑफ 5 लीटर वाटर, 5 लीटर वाटर का मास कितना होगा, 5 kg। अरे भाई हम लोग नियर अप्रॉक्स इक्वल ही तो लेते हैं। सो आ जाओ m की कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू। n की वैल्यू हो गई 0.08 अपॉन 5, 0.08 अपॉन 5। इसे सॉल्व करो, यहाँ से अगर हटा दें हम लोग तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 8 अपॉन 500। 8 अपॉन 500 को सॉल्व करने पर ये बनता है 0.016 स्मॉल m। दिस इज योर फाइनल आंसर। खत्म हो गया भाई मोलालिटी का एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम लोग कमेंट बॉक्स में, चाहिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे से गंदा लग रहा है ना, ठीक है। 0.8 था ना, 0.08, ठीक है। यहाँ से ये सॉल्व हो गया। अभी आ गया 0.16, ये हो गया तुम्हारा सवाल का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केज की वैल्यू में दे रखी है ना, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, इसमें पीछे स्पेस होगा नहीं है, ऐड कर लेते हैं पेज, ये रहा। चलो अब हमें पता है इसमें हमें क्या दिया रखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है कि द केएच वैल्यू ऑफ Ag CO2 HCH CH4 आर गिवन है। अच्छा केएच की वैल्यू गिवन है, ओके। अरेंज दिस गैस इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। अच्छा केएच और सॉल्युबिलिटी में कोई रिलेशनशिप है क्या, केएच और सॉल्युबिलिटी में, केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये तो हमने पढ़ा था। वेयर दिस x इज मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को। किसको, सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी को। व्हाट इज दिस केएच, केएच जो तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट है, क्या है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट है ना बेटा। कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ सकते हो एक बार जल्दी से, है ना, हेनरी कांस्टेंट है। अब थोड़ा सा और आगे आ जाओ, केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब जितना केएच की वैल्यू ज्यादा, केएच की वैल्यू ज्यादा, हिंदी में लिख दूं, केएच की वैल्यू ज्यादा उतना बुरी सॉल्युबिलिटी। बुरी सर, अच्छी बुरी क्या होता है, बबीता ये अच्छी बुरी सब ये होता है, ये मतलब उतना कम सॉल्युबिलिटी, उतना कम, बुरी मतलब कम, वो वाली बुरी नहीं, ठीक है। तो उतना कम तुम्हारी सॉल्युबिलिटी, ओके। तो केएच की वैल्यू जितना ज़्यादा उतना कम तुम्हारी सॉल्युबिलिटी। अब देख लो भैया केएच की वैल्यू तुम्हें दे रखी थी, अच्छा मैं सामने में लिख दे रहा हूँ। एजी की वैल्यू है, एजी की वैल्यू है 40.39। एजी के बाद CO2 की वैल्यू गिवन है, CO2 इज इक्वल्स टू क्या है 1.67। उसके बाद तुम्हारे को दे रखा है इन्होंने SCHO, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1.83 इंटू 10 की पावर -5। इसके बाद जो वैल्यू दे रखी है वो 0.413 है, वो किसके लिए, CH4 के लिए, CH4 के लिए 0.413। आ जाओ जल्दी से कलर चेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये सारी केएच की वैल्यू है, राइट। केएच और मोल फ्रैक्शन मतलब x में क्या रिलेशन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना केएच की वैल्यू ज्यादा उतना मोल फ्रैक्शन कम। हमें किस में अरेंज करना था, अरेंज दिस गैस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, मतलब केएच की वैल्यू घटनी चाहिए। तो केएच की वैल्यू जहाँ सबसे ज्यादा होगी वहाँ सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी, मतलब एएच की जो एआर की जो एजी की जो सॉल्युबिलिटी है, अच्छा ये एजी था,
लेकिन कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये AG नहीं है बेटा, ये AR है। AG सॉलिड कैसे है? AR है, AR मतलब आर्गन होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे से जल्दी से इसे मेंशन कर देते हैं AR, ठीक है, AR रहमान, ठीक है, जल्दी से सिमटाओ। चलो ये हो गया तुम्हारा AR। अब AR जो है उसमें सबसे कम, सबसे ज़्यादा वैल्यू KH की, उसकी सॉलिबिलिटी सबसे कम, उसके बाद KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसमें मतलब CO2, उसके बाद सबसे ज़्यादा वैल्यू है CH4 में, देन HCHO, खत्म, ठीक है। दिस इज योर KH एंड X का रिलेशनशिप एंड दिस योर, ऑलराइट। सो किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। कंसीडरिंग द फॉर्मेशन, यहाँ पर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंसीडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिडिक्ट विच ऑफ द, अच्छा ओके, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन्होंने कहा है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के हिसाब से हमें बताना है। किसके हिसाब से बताना है? हाइड्रोजन बॉन्ड के हिसाब से, ठीक है, ऑलराइट। प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो द पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा बेटा? जिसका क्या होगा, जिसका फोर्स कम होगा। जैसे अगर ये मान लो ये A है, मतलब A है, ये BB है और ये बनाएगा ये बनाएगा AB, ठीक है, ये भी बनाएगा। अच्छा, अगर AB की जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगी, अगर वो कमजोर होगी, मतलब वीक होगी, वीक होने का मतलब वो जल्दी से टूट जाएगा, जैसे ही जल्दी से वो टूटेगा, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। यही था पॉजिटिव डेविएशन। इसमें मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें कहा था कि ये क्वेश्चन बेटा याद कर लो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। मेथनॉल एंड एसीटोन, इसके पीछे का रीजन क्या था वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तुम लोग याद कर लो इसको। मेथनॉल एंड एसीटोन exhibits positive deviation. क्यों? Because methanol या फिर एसीटोन interaction is more than methanol एसीटोन इंट्रैक्शन, यही तो मैं कह रहा था, इंट्रैक्शन, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ये मसला होगा। द मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, द लेस द नंबर ऑफ न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये तो बेकार का रीजन है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम ये याद रखो कि मेथनॉल एंड एसीटोन इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा और आसान है भाई मेरे। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर गैस विद हायर सॉलिबिलिटी। अरे भैया KH और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन था? यही KH और मोल फ्रैक्शन में ये तो रिलेशन था। तो जिस भी गैस की सॉलिबिलिटी कम होगी उसका KH ज्यादा होगा। ग्रेटर KH की वैल्यू ग्रेटर होगी फॉर गैस विद हायर सॉलिबिलिटी। हायर सॉलिबिलिटी के लिए ग्रेटर कहाँ से हो जाएगा? अगर ये तुम कह रहे हो हायर है तो ये हायर होगा, ये लोअर होना चाहिए था ना, गलत लिखा रखा है इसमें, ये पॉइंट तो गलत है। ग्रेटर फॉर गैस विद लोअर सॉलिबिलिटी, खत्म हो गया आंसर। बताया तो मैंने, बहुत चिंदी क्वेश्चन आते हैं, बहुत चिंदी, और ये ऐसा कुछ नहीं है बहुत पुराने क्वेश्चन कब के हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, ठीक है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा था, PYQs प्लस मिक्सचर क्वेश्चन करेंगे, और एग्जाम्पलर क्वेश्चन को जो हल्का ले रहे हो एग्जाम के दिन पता चल जाएगा तुम्हें हल्का लेने का नतीजा, ठीक है। आ जाओ 8वें नंबर क्वेश्चन पे करते हैं। एक्सप्लेन, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ लिखना है भी क्या? चल जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन तो तुम्हारे PO3 में पड़ा हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अरे भैया, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, अच्छा किसके टर्म्स में कह रहे हैं? इंटरैक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन मॉलिक्यूल। अच्छा, इंटरैक्शन के हिसाब से बताना है। चलो देख लो, इसमें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा तुम्हें। इसका आंसर मैंने लगाया है, नहीं लगाया है? चलो, तो यहाँ पे तो फिर मुझे लिख कर दिखाना पड़ेगा कि आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा। आइडियल सोल्यूशन को इस साइड कर लेते हैं और नॉन आइडियल को इस साइड कर लेते हैं। जल्दी से आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देख लो। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता था? डेल्टा H ऑफ मिक्सचर, चलो सारे पॉइंट्स बता दूंगा मैं। डेल्टा V ऑफ मिक्सचर, ये दोनों ही 0 होता है। यहाँ पे दोनों 0 नहीं होगा, यहाँ पे दोनों नॉन 0 होगा, है ना, डज नॉट इक्वल्स टू 0। बड़ा अच्छे से समझाना चाहिए बातचीत, ठीक है। यहाँ पे जो AB इंट्रैक्शन होता है, AB इंट्रैक्शन, या चलो AB का फोर्स ऐसे कहता ना मैंने, AB की जो फोर्स होती है वो BB फोर्स या फिर AA फोर्स की इक्वल होती है। वो AA फोर्स या फिर BB फोर्स के लगभग इक्वल होती है, मैंने इक्वल कह सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो AB का इंट्रैक्शन होगा वो, क्योंकि नॉन आइडियल ना, तो इसके होगा,
यस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये तुम ध्यान रखोगे, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसके टर्म्स में कह रहे थे? ऑपरेटिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन के हिसाब से तो ये तो मैंने बता दिया तुम्हें, इंटरेक्शन के हिसाब से। इस वजह से यहाँ पे नॉन आइडियल में एक तुम्हारे को पॉजिटिव डेविएशन दिखता है, क्या दिखता है? एक पॉजिटिव डेविएशन दिखता है, एक नेगेटिव डेविएशन दिखता है, नेगेटिव डेविएशन दिखता है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है बताओ बेटा जल्दी से, कि जो ए बी का इंटरेक्शन होता है ना सर, वो कम होता है किससे? ए का इंटरेक्शन, या फिर को ऐसे लिख देते हैं बीबी का इंटरेक्शन। बेटा ये समझ जाना, इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ए बी का इंटरेक्शन जो होता है, वो कम होता है। किससे कम होता है? ए या फिर बीबी से। और यहाँ पे क्या होगा? ए बी वाला इंटरेक्शन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा किससे? ए या फिर बीबी से, ए या फिर बीबी से। आई बात समझ में? आई नहीं आई तो बताओ मुझे, आई गेस ये क्लियर होगा। दैट्स इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। इससे ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, 3 नंबर का क्वेश्चन तो समाप्त हो गया, 3 पॉइंट्स लिख दिया हमने, हो गया। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मैंने ये भी बताया था, ये क्या होता था? इट ओबेज रोल्ड लॉ, इट ओबेज रोल्ड्स लॉ, है ना भाई? डज नॉट ओबे रोल्ड्स लॉ, डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, खत्म हो गया ये भी, ठीक है, खत्म हो गया ये भी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स, हाय रे, जिस दिन मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहली पढ़ाई थी वहां पे ही मैंने बता दिया था, डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in a solution, खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन of a substance at a given temperature, osmotic pressure of a concentrated solution of a substance, ये ज्यादा होगा कम होगा ये पूछ रहे हैं diluted solution से। तो भाई एक सिंपल सी बात बताओ, concentrated solution ICRT फॉर्मूला होता है, ICRT फॉर्मूला होता है, where I is Ventov factor, क्या है? Ventov factor है, ठीक है। 10 ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, पाई के बारे में इतनी बात पता चली कि हमारे कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उतना ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। For concentrated solution, pi value increases as the concentration increases with respect to dilute solution, compared to डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या होगी? डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन कम हो गया, कंसंट्रेशन के पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मैंने एक बार लिख दिया था, फिर से लिख दिया, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, इस वजह से क्या होता है, क्योंकि सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लाओगे उतना ज्यादा पाई की वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी, है ना। चलो आ जाओ आगे आते हैं। डिस्कस बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। याक, इसका सॉल्यूशन लगाना था मुझे यार, शिट। कोई बात नहीं है, अब हमने नहीं लगाया तो कुछ कर तो नहीं सकते, इसको लिखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस पॉइंट्स वाइज लिख लो, ठीक है। दी प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दी प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज पहला पॉइंट नहीं, ठीक है। दी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट, अब बेटा एक बात बताओ, प्लांट पे हाई कंसंट्रेशन है नहीं है ना। और जो तुम्हारा सॉइल है वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है कम कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाने को तो कहते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर, बताओ। इनटू प्लांट रूट्स, ठीक है, is due to osmosis, ठीक है। दूसरा देख लो, ये तो पहला था। दूसरा देखो, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एक्शन होगा ना, बैक्टीरियल एक्शन बाई एडिंग शुगर, अगेन ये भी तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। क्या कहते हैं उसे, शुगर की स्पेलिंग यही होती है। अच्छा, दिमाग खराब हो गया सर तुम्हारा। देख शुगर, ठीक है, ये भी तुम्हारा ऑस्मोसिस है, ठीक है। और रिवर्स ऑस्मोसिस का एक जगह यूज होता था, कहाँ पे? डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ये तो मैंने लिखवाया भी था तुम्हें।
ये 3 पॉइंट्स याद रखना, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट्स काफ़ी रहेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर मुझे लगा कि इनमें और कोई पॉइंट्स हैं जो मैं स्किप कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में तुम्हें लगा दिए जाऊँगा, सॉल्यूशन में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इसके बाद भी है क्या, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, 2 मिनट के लिए इसमें रुक जाओ, होल्ड करो और सोचो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इन्होंने कहा है तुमसे कि डिसोल्यूशन ऑफ शुगर in water at room temperature feels cool, at room temperature solution feels cool touch under which condition। ये तुमसे कंडीशन पूछ रहे हैं भाई मेरे, पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर, नहीं हॉट वाटर ना, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। अब इसका रीजन देखो, एक बात बताओ, पाउडर्ड शुगर जो होगा, पाउडर्ड शुगर, ठीक है, dissolves faster in hot water, क्यों then it does in cold water। एकदम सेम बात है बेटा, एकदम कोल्ड वाटर एकदम सेम बात है क्योंकि टेम्परेचर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, केएच भी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और टेम्परेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएच। ये 3 रिलेशन जिसको बेटा याद होगा उसका ये क्वेश्चन खत्म हो गया होगा, जिसको याद होगा उसका ये क्वेश्चन निपट गया होगा। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन से, तो पाउडर्ड शुगर जो है वो कहाँ ज्यादा डिसॉल्व होगा, हॉट वाटर में। क्यों देखो, when water is heated, the molecule gain energy and thus moves faster, ये सब तो बचपन में पता था मैं, moves faster, as they move faster they come into contact with the sugar more often। अरे भाई जल्दी मोशन करेगा तो जल्दी शुगर के टच में आएगा, और जितने ज्यादा शुगर के टच में आएगा उतना ज्यादा शुगर उसमें रिएक्ट होगा। इसलिए तो कहा है पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर में जो डिसोल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। ये तो तुम्हें पता भी होगा, क्योंकि जैसे अच्छा मैंने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ। जैसे अगर मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तुम्हें समझाया था, राइट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो बेटा ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, किस पे होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, उसके अलावा तो वो नहीं होगा, तो एक किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करें, अगर हम लोग टेम्परेचर को सॉल्यूशन के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को क्यों स्पेसिफिक टेम्परेचर कहे हो, अगर तुम टेम्परेचर को चेंज करोगे तो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बढ़ेगा, बताओ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर तुमने चेंज किया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मॉलिक्यूल है वो फास्टर मूव करेगा और उसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा। जैसे ही वो साइज बड़ा होगा तो उसमें और मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड टू दैट सॉल्वेंट, है ना। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो भाई मेरे, अगर तुम चाशनी बना रहे हो, ठीक है, लेट्स एग्जांपल लेते हैं, अगर तुमने पानी लिया और तुम चीनी डाल रहे हो और मिलाए जा रहे हो, अब तुम्हें लग रहा है एकदम बहुत ज्यादा थिक सी हो गई है, अब उसके बाद क्या करोगे, अब उसके बाद एक काम है, तुम एक काम और कर सकते हो, अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसमें जो स्पेस है वो क्योंकि फास्टर मूव करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, वो जो भी शुगर है वो और डिसॉल्व हो सकेगी, इस वजह से क्योंकि उसमें स्पेस बढ़ जाएगा, इस वजह से वो जल्दी से ज़्यादा डिसॉल्व हो सकेगी, और जितना ज़्यादा वो डिसॉल्व होगी वही तो डिसोल्यूशन है। तो भैया जितना ज़्यादा हॉट वाटर होगा उतना अच्छा डिसोल्यूशन होने वाला है। That's it। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बचपन में भी हम लोगों ने ये पढ़ा होता था, 9th-10th क्लास में, याद करो, मैटर अराउंड अस। ठीक है, चलो इसके आगे जो स्पेशल क्वेश्चन है नाउ द PYQ टाइम्स, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन जो बाहर से लिए हैं, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे NCERT से लिए गए होंगे, और इस तरीके से हम लोगों ने सारी तरफ से क्वेश्चन लिया होगा, ठीक है। अब इसके आगे जो है वो सारा का सारा PYQ क्वेश्चन भरा पड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे देखो क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आंसर भी लगा दिया तुम लोगों के समझ के लिए, बाकी हम लोग यहाँ पे हैंडमेड तो करेंगे ही करेंगे। कुछ बच्चों को यहाँ से चाहिए होता तो लो बेटा आंसर ले लो एकदम प्रॉपर वाला, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग निपटा रहे होंगे अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में बहुत देर तक की क्लास ले लूंगा मैं, 1 घंटे की ले लूंगा, उसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन को निपटा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन का पार्ट 2 स्टार्ट किया, यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, देखो ये तो पार्ट 3 हो गया ना, फिर ये तो पार्ट 3 हो गया, गलत बात है सर, ये तो आप गलती कर रहे हो, लो ये हमने इसको कह दिया पार्ट 3, ठीक है। ये पार्ट 3 हो गया, और ये जो हम लोगों ने स्टार्ट किया अभी रोक दिया है वो तुम्हारा पार्ट 1 था, जिसको भी रोका, और ये रहा तुम्हारा पार्ट 2। नाउ पार्ट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई लिखाई करते रहो, टाटा।